नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। एमआरएस में एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो है रेजिग्नेशन से रिलेटेड। हालांकि अदर जॉब्स में तो ये क्लैरिफाई उनके डिपार्टमेंट ने बहुत पहले कर रखा था कि रेजिग्नेशन का प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा संशय था कि रेजिग्नेशन में क्या करेंगे। हालांकि एक दो बार उन्होंने लेटर में जिक्र किया है कि जो भी रिज़ाइन करेगा तो वो किसके थ्रू होगा, यानी कौन एम्पावर्ड है उसकी बात करी है इन्होंने। बट जैसे तमाम वीडियोस मैंने बनाए हैं जिसमें मैंने नोटिस पीरियड सर्व करने की बात करी है। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर आप प्रोबेशनरी हैं यानी प्रोबेशन पीरियड पर हैं और आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो आप 1 महीने की नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, और अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं तो 1 महीने की सैलरी आपको जमा करनी पड़ेगी। ये नियम होता है। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हो चुके हैं, मतलब अगर आपने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, उसमें अगर आप नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते 1 महीने का तो 3 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ती है, तभी आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होता है। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग एमआरएस ने, मतलब नेस्ट ने नहीं लेकिन सोसाइटी ने जो है कुछ एमआरएस को एक मेल भेजा है इसके रिगार्डिंग। हालांकि हो सकता है नेस्ट का भी जल्दी सर्कुलर आ जाएगा, क्योंकि ये रूलिंग है, नियम है। ये नियम के अनुसार आपको 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। अगर आप नहीं सर्व करते हैं तो सैलरी जमा करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक मेल भेजा गया है जिसमें लिखा है, सर ऑब्लिक मैडम, इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट द डायरेक्ट रिक्रूटेड कैंडिडेट्स who wish to tender resignation should give 1 month notice to the state society through the concerned principal for consideration. These instructions scrupulously followed. Regards, ये आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी FSC APTWREIS गुरुकुलम, डोर नंबर 12467, 3rd फ्लोर, मोक्ष साई प्लाजा, अपोजिट कैपिटल टावर्स, टेढ़ापल्ली, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये इन्होंने, मतलब स्टेट सोसाइटी ने ये कुछ EMRSs को, जैसे ये लिखा है टू EMRS एकलव्य मॉडल, तो ये कुछ स्कूल्स हैं, इन्होंने सबको मेल कर दिया है कि अगर कोई रेजिग्नेशन दे रहा है तो उससे 1 मंथ की नोटिस पीरियड सर्व करवाइए, जो ज़रूरी है। अब ऐसी कंडीशन में कई लोग मुझसे पूछते हैं, या कई लोगों ने रिज़ाइन कर भी दिया है। तो देखिए, जब हम रिज़ाइन करते हैं तो आप काम करिए, अपनी सेफ़र साइड के लिए रिलीविंग लेटर ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि रिलीविंग लेटर ज़रूरी होता है ताकि आगे हम फंसने से बचें। हमको, मतलब रिलीविंग का मतलब होता है आपको वो डिपार्टमेंट या स्कूल आपको एक रिलीविंग ऑर्डर देता है जिसमें ये मेंशन करता है कि इन्होंने इस डेट को ज्वाइन किया था, यहाँ तक इन्होंने सेवा करी, आज से इनको यहाँ से रिलीव किया जाता है, यानी इनको कार्यभार मुक्त किया जाता है। तो अब वो कहीं भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं, क्योंकि जब तक आप एक जगह से रिलीव नहीं होते हैं तो आप दूसरी जगह जॉब नहीं कर सकते। समस्या ये होती है। हालांकि कई केसेस में ये इतना सीरियस कंसर्न नहीं है, और तब तक ये सीरियस नहीं है जब तक आपके पीछे कोई नहीं पड़ता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमने अपना रेजिग्नेशन लिखा, दे दिया, फिर उसके बाद हम तुरंत ही चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं। कोई समस्या नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपने जहाँ रेजिग्नेशन दे दिया वहाँ जा नहीं रहे हैं, वहाँ प्रेजेंट नहीं लग रही है, ना उस डेट से आपकी सैलरी आ रही है, लेकिन वो जॉब अभी आपकी डिसकंटिन्यूड नहीं हुई है और आप जाकर कहीं ज्वाइन कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जहाँ आप ज्वाइन करेंगे, अगर वहाँ पर ये मैटर अराइज होता है या कोई उसको पॉइंट आउट करता है, या किसी को पता है ये बात कि इस कैंडिडेट ने अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में रेजिग्नेशन तो दिया था लेकिन इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। एक्सेप्ट कब होगा? जब हमें रिलीव किया जाएगा। तो रेजिग्नेशन देना और वो एक्सेप्ट हो जाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
ठीक है। तो ध्यान रख, जैसे कई बार हम रेजिग्नेशन दे देते हैं और हम तुरंत ही चले आते हैं, तो हो सकता है हमारे कुछ ड्यूज़ पेंडिंग हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें हमें कुछ वहाँ पे करना हो, सबमिट करना हो। तो उस केस में कोई भी डिपार्टमेंट क्या करता है, आपको रिलीव नहीं करता है, इसीलिए रिलीविंग ज़रूरी हो जाती है। तो समस्या ये है, अब उसमें दो तीन समस्याएं आएंगी। एक तो अगर आपके पीछे कोई पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा खतरा होता है कि भाई आप एक जगह से बिना रिलीव हुए दूसरी जगह कैसे ज्वाइन कर लिए, यानी एक समय पे आप दो दो जगह जॉब कैसे करते रहे, आपकी एक जगह जॉब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई, आपने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, पहली समस्या। दूसरी समस्या अब क्या है, अब जैसे पहले नहीं था, रिसेंटली यूडाइस प्लस पोर्टल हर जगह अप्लाई किया गया है, जिसको हर स्कूल अडॉप्ट किए हुए हैं। तो वहाँ पर आपका पूरा डेटा स्कूल पोर्टल पर फीड होता है, सेव किया जाता है, जिसमें आपको एक नेशनल टीचर कोड अलॉट होता है। तो नेशनल टीचर कोड जब आपको अलॉट हो जाता है, फिर जब हम दूसरे विद्यालय में जाते हैं और वहाँ से अभी हम रिलीव ही नहीं हुए हैं, यानी प्रिंसिपल या कोई किसी भी डिपार्टमेंट ने हमें रिलीव नहीं किया है, और हम जब दूसरी जगह ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हमें वो अपना यूडाइस पोर्टल पे डेटा फिल करना होता है। तो वहाँ पर जब हम फिल करते हैं तो वो दिखाता है ऑलरेडी एग्जिस्ट, कि आपका अभी ये दिखा रहा है एग्जिस्ट है। तो फिर क्या होगा कि समस्या यही आ जाती है कि जब एक जगह डिलीट होगा तभी दूसरी जगह ऐड होगा। अब मान लो आपने डिलीट तो करा दिया दूसरी जगह से, लेकिन उसने जब डिलीट किया तो आपका रेजिग्नेशन लेटर बाद में एक्सेप्ट हुआ, ठीक है। तो बाद में एक्सेप्ट होने से क्या है, तो जैसे आपने आज रिज़ाइन किया और आज यहाँ से चले गए, कल आपने ज्वाइन कर लिया नया डिपार्टमेंट, लेकिन जो रेजिग्नेशन है वो आपका एक्सेप्ट होता है 3 4 5 6 8 10 15 20 दिन बाद। तो उस केस में, और वो प्रिंसिपल जिस दिन आपको रिलीविंग जिस डेट में बनती है, अगर उस डेट में ही शो करता है रिलीव करने को, यानी यूडाइस पोर्टल से भी आपका डेटा जो डिलीट करता है उसमें ऐसी डेट डाल देता है जो बाद की रहती है। तो फिर जब आप वहाँ पे जाएंगे नए स्कूल में, अपनी ज्वाइनिंग की डेट डालेंगे, वो कल की होगी, और वहाँ आप रिलीव ही नहीं हुए हैं, तब भी वो समस्या आएगी। तो तमाम समस्याएं आती हैं, तो इनसे बचने के लिए बेटर है रिलीविंग लेकर जाइएगा। एक दो दिन लेट सही कर लीजिएगा। हाँ, वहाँ पर ज़रूर हम कहेंगे, अगर कोई प्रिंसिपल मनमानी कर रहा है, वो ज़बरदस्ती, मतलब कुछ लोग टॉर्चर जैसा करते हैं, मतलब अपना हम तो आपको जाने नहीं देंगे यहाँ से, कि नहीं हमारी मर्ज़ी चलेगी, हम आपको रिलीविंग नहीं देंगे, तो उस केस में तो फिर आपकी मजबूरी है कि फिर तो आप अपना उसकी कैसे भी करके मेल करके रिज़ाइन करके किसी तरीके से जा सकते हैं। आपके पास प्रूफ होगा कि भाई ये ज़बरदस्ती कर रहे थे, तो इस वजह से मैं चला आया था। तो ये है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 1 महीने की नोटिस सर्व करनी है, और अगर आप नहीं सर्व करते हैं तो फिर 1 महीने की सैलरी जमा करनी पड़ेगी प्रोबेशन के पीरियड पर। तो ये क्लियर है। ये सभी विद्यालय को नहीं गया है अभी, कुछ ही विद्यालयों को भेजा गया है, स्टेट सोसाइटी ने भेजा है। हो सकता है नेक्स्ट भी गाइडलाइन जारी कर देगा, क्योंकि ये नियम है, ये नियम है, और धीरे धीरे नेक्स्ट वैसे भी सारी चीज़ें जारी कर रहा है पूरा। जैसे आज सर्कुलर दिया, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सारे। और जितने भी सर्कुलर इंपॉर्टेंट आते हैं इनको आप कहीं सेव कर लीजिए, निकाल के रख लिया करिए, सब काम आएंगे आपके। ओके ठीक है, मिलते हैं, नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में। बाकी लेटेस्ट वीडियो हमने अभी बनाया है आप लोगों का सैलरी अलाउंसेस से रिलेटेड, वो देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली मेंशन है कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, क्या है सारी चीज़ें। ओके।